Good morning, everyone. We are about to start with this unit that is arithmetic progression and geometric progression. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सीक्वेंस और सीरीज होता क्या है. So here comes the question: difference between consecutive numbers is constant. Okay, yes, you can say that, Aditya. That is the meaning of an arithmetic progression. But what is exactly the difference between sequence and series? करेक्ट, वो भी हमें जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड अगर मैं आपको कहूँ, तो जब आप किसी भी सीक्वेंस पर जब भी आप किसी भी सीक्वेंस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, करेक्ट, एंड दैट ऑपरेशन इज आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो जो रिजल्ट आपको मिलती है दैट इज नथिंग बट सीरीज. द रिजल्ट व्हाट यू गेट इज द सीरीज. ठीक है, सो व्हाट इट मींस, करेक्ट, बेसिकली. तो मैं आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल लेता हूँ. आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा है कि से फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ठीक है, ये एक सीक्वेंस है बेटा. ठीक है, ये एक सीक्वेंस है जिसमें आप कहते थे ए इज कॉल्ड एज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. डी जो है उसे आप कहते थे कॉमन डिफरेंस, दैट इज से 2 - 1 एंड दैट इज से नथिंग बट 1. करेक्ट. और फिर आप टी nth टर्म निकालते थे, दैट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दैट इज टी एन. ठीक है, मुझे ए में, डी में और टी एन जैसे मुझे रिवाइज करवाना था. आई एम इंटरेस्टेड इन कि इसमें सीक्वेंस क्या होगा, राइट. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और अगर आप इस सीक्वेंस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑफ से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये सीरीज में बदल जाता है. दैट बिकम्स 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन. अब ये सीरीज जो है प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी. करेक्ट. नाउ दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग. करेक्ट, या द टाइप ऑफ ऑपरेटर विच यू वांट टू यूज. तो जब किसी सीक्वेंस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमें जो मिलता है दैट इज नथिंग बट सीरीज. सीक्वेंस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने पर हमें मिलता है सीरीज. अभी वैसे तो हमें कई सारे सीक्वेंसेस और सीरीज देखने हैं, बट फिलहाल के लिए मेरा फोकस जो है वो रहेगा, करेक्ट, एपी एज वेल एज जीपी पर. यानी कि एपी जो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा है, और जीपी जो कि आप आज सीखेंगे. ठीक है, सो आई एम डिवाइडिंग दिस एंटायर इन टू इक्वल हाफ्स, जिसमें मैं जीपी का जो साइड है वो थोड़ा बड़ा रखूँगा. करेक्ट, क्योंकि वो हम लोग का अभी का टॉपिक है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में सीखना है. ठीक है, सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, करेक्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, करेक्ट. और ये बात जो हम देखेंगे geometric progression. So be very attentive. Arithmetic progression, correct. So we can take any given sequence. The most simplest one is 1, 2, 3, 4 for understanding. ठीक है, तो अगर मेरे पास है 1,
2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टिल n। कहाँ तक जा रहे हैं हमें पता नहीं, बट येस इट इज अप टिल n। ठीक है, तो ये जो वन आप देख रहे हैं इसे कहा जाता था फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड सो ऑन अप टिल nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप हमेशा से ही बात करते थे कॉमन डिफरेंस की, आप हमेशा बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। दो जो टर्म्स हैं आपके T1 एंड T2, करेक्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, करेक्ट, शुड बी ए कांस्टेंट। और यूजुअली आप इस कांस्टेंट को डिनोट करते थे विद द लेटर डी, करेक्ट। तो डी जो कि होता था आपका कॉमन डिफरेंस, ये एक्चुअली क्या होता था, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3, और ये हमेशा इक्वल आएगा से Tn+1 माइनस Tn से। ठीक है, सो दिस यूज टू बी द कॉमन डिफरेंस। यही नहीं, यही नहीं, करेक्ट, आपने इन जनरल जब इसको इन डिटेल स्टडी किया होगा अगर वैकेशन में, करेक्ट, वैकेशन में काफ़ी बच्चों को हैबिट होती है कि दे स्पेंड टाइम इन से स्टडिंग दी मैथमेटिक्स एट सम हायर लेवल। अगर पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं भी पढ़ा है तो कोई वांदा नहीं। ये जो है इसी को ही आप कहते हैं कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, Tn+1 माइनस Tn, जिसको बचपन में आपको टीचर कहती थी कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म, next term minus the previous term. So this was nothing but the formula for common difference। ठीक है, जहाँ पर अगर आप 2-1 की बात करें, करेक्ट, 2-1 जो आएगा will be equal to 3-2 will be equal to 4-3 and so on in general, say n+1 minus n। So it is always the next term minus the previous term। यही नहीं यही नहीं, करेक्ट। अब हमारे इस केस में कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। इन आवर केस द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज 1। तो T1 जो है फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगा, T2 जो है उसे आप कह सकते हैं 1 प्लस जो आपका कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस वाज 1, तो ये हो गया 2। T3 जो है इसे आप क्या कहते हैं, करेक्ट, 1 प्लस कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा बेटा, कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड होगा, 2 बार। सो इट इज 2 टाइम्स 1 देन इट बिकम्स 3। T3 की अगर मैं बात करूं तो दिस विल बी 1 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज नथिंग बट 4। T5 की अगर बात करूं सो इट इज 1 प्लस 4 इंटू 1, करेक्ट, विच इज नथिंग बट 5। T6 की अगर बात की जाए सो 1 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, करेक्ट। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो जब भी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4, 6 है तो 5,
LHS के बेस में जो नंबर है RHS में ठीक उससे एक नंबर छोटा है, जिसके लिए आपने TN का फॉर्मूला पढ़ा था A+N-1 इंटू डी। यस और नो बेटा, यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने TN का। यस और नो एवरीवन, वाज दिस द फॉर्मूला फॉर TN? और TN को हम क्या कहते थे? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। TN is called as the nth term of the sequence। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखकर जरा जीपी के बारे में बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है, वैसे इसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो। तो लेट मी टेक अ सीक्वेंस, जैसे कि हो गया 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन अप टिल n। इसमें 2 को मैं कहूँगा T1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन अप टिल nth टर्म। ठीक है, जैसे कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट किया जाता है, कॉमन रेशियो इज गिवन एज R। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमन रेशियो, उधर हम क्या करते थे, आगे वाला जो टर्म था उसे पीछे वाले टर्म से माइनस करते थे। यहाँ पर हम रेशियो लेंगे, तो 4/2 क्या आएगा बेटा? व्हाट इज 4/2 बेटा? व्हाट इज 4/2? 2। क्या ये कॉमन रेशियो सेम आएगा अगर मैं आपको 8/4 कहूँ तो? क्या 8/4 भी 2 ही आएगा क्या बेटा? Correct. Can I say this ratio will be same if I talk about 16/8? Yes or no? So can I say that will be equal to 32/16 and so on? Correct. ये क्या होएगा? Tn+1/Tn। आप बोलेंगे सर कैसे? ऑब्जर्व करो, मैं लिख के ये रब कर दूंगा। ये बेसिकली मैंने क्या किया, T2/T1, ये मैंने किया T3/T2, ये मैंने किया T4/T3, ये किया मैंने T5/T4। तो हर बार n का जो वैल्यू ऊपर है वो डिनोमिनेटर से ठीक एक बड़ा है, तो जनरल क्या आएगा? Tn+1/Tn। इस स्टेप को समझने में किसी को कोई दिक्कत? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? तो फिर भी सोचो, अगर किसी को डाउट आ जाए तो मैं इसे ज़रा बाजू में लिख देता हूँ। ठीक है, इससे मैंने कहा जीपी में थोड़ी जगह जो है हम एक्स्ट्रा लेंगे। इफ एट ऑल इफ somebody faces doubt that how you got Tn+1/Tn, so T2/T1 जो आंसर आया was equal to T3/T2, करेक्ट। और वो जो आंसर आया that is equal to T4/T3, correct, and that is again equal to T5/T4, correct। So this was the reason I wrote it again, correct। कनक अभी रिवाइज ही किया, इसलिए मैंने बिना बोले ही रिवाइज करवा दिया, मुझे लगा कोई ना कोई पूछेगा। करेक्ट, इज इट ओके नाउ कनक? यस और नो बेटा? इज इट क्लियर नाउ बेटा? ओके, तो जैसे हमें डी का फॉर्मूला मिला है, ठीक वैसे ही हमें आर का भी फॉर्मूला जो है वो मिलेगा। सो आर को मैं इन जनरल क्या कहूँगा? Tn+1/Tn। Tn+1/Tn। अब जैसे आपने
टी एन ए पी के फॉर्मूला को बचपन में ऐसे डिराइव किया था, वैसे ही अब हम जीपी के फॉर्मूला की बात करेंगे। देखो टी वन मुझे क्या मिला है, टी वन इज टू, और मेरा कॉमन रेशियो क्या है बेटा, टू। करेक्ट, ये पूरा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, टू आएगा ना। अगर टी वन टू है तो टी टू देखो मुझे क्या मिला, इट इज टू, टू इनटू कॉमन रेशियो को मैंने एक बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कॉमन रेशियो को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, एक बार। तो आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि जीपी आपके लिए नया है, एपी तो पुराना था। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि जीपी में जैसे आप ए को फर्स्ट टर्म कहते हो, वैसे जीपी में भी मैं टी वन को कहता हूँ ए। ठीक है, तो मैं इस टर्म को बिल्कुल लिख सकता हूँ कि टी टू जो है मुझे क्या मिला, जब मैंने फर्स्ट टर्म में एक बार टू को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक बार, ठीक है, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई किया। जब मैं थर्ड टर्म पे जा रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट टर्म में दो बार इसे मल्टीप्लाई किया। जब मैं फोर्थ टर्म में जाऊंगा तो मैं इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, तीन बार टू से मल्टीप्लाई करूंगा। जब फिफ्थ टर्म की बात करूंगा तो ए को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, आर से, चार बार, मतलब चार बार टू से। तो अगेन अगर आप इसे इन जनरल समझना चाहें, करेक्ट, तो जब इधर वन था तो इधर तो एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं किया, जब टू था तो एक बार मल्टीप्लाई हुआ, थ्री था तो दो बार मल्टीप्लाई हुआ, फोर था तीन बार मल्टीप्लाई हुआ, फाइव था चार बार मल्टीप्लाई हुआ। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, करेक्ट, मुझे क्या है, थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इन जनरल अगर मैं बात करूं, करेक्ट, तो आई कैन से दैट टी एन will be equal to a into r raised to n minus वन। हर बार एक कम था। जब मैं टी टू की बात कर रहा था तो मुझे क्या मिल रहा था, ए आर। सर कैन वी से दैट जीपी इज मेड ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर्स ऑफ सर्टेन नंबर। विनायका, आप जो टर्म्स यूज कर रहे हैं ना, एक्सपोनेंशियल, करेक्ट, डू यू रियली नो व्हाट एक्सपोनेंशियल्स आर, करेक्ट? क्या हमने जो भी सीक्वेंस लिए, आर दे इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, करेक्ट, यस और नो? बताइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है विनायका, पहले तो ये बताइए मुझे। फर्स्ट यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सपोनेंशियल पावर्स। फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल पावर्स बेटा। बताइए बताइए। नो नो, यू हैव कंफ्यूज्ड योरसेल्फ, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये जो आप बड़े बड़े टर्म्स यूज कर रहे हैं कि क्या हम इसे एक्सपोनेंशियल पावर्स ऑफ अ सर्टेन नंबर बोल सकते हैं, तो आपको वो चीज़ समझनी चाहिए ना, क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल जब आप बोलते हो ना विनायका, तो एक्सपोनेंशियल भी एक होता है कांस्टेंट रेज टू सम पावर। ठीक है, और वो कांस्टेंट जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और एक्सपोनेंशियल इज आल्सो डिफाइंड एज ई रेज टू एक्स, करेक्ट। तो इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप क्या एक्सपोनेंशियल सोचकर ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप ई रेज टू एक्स ये सोचकर बात कर रहे हैं तो ई तो कांस्टेंट होता है, उसकी बात मैं यहाँ पर कर ही नहीं सकता। अगर आप ए रेज टू एक्स सोच कर ये बात कर रहे हैं तो फिर आपको ए को डिफाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब आप कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि सर इज इट इन द फॉर्म ऑफ टू रेज टू एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब आप बोल रहे हैं कि सर एक्सपोनेंशियल पावर्स ऑफ अ सर्टेन नंबर, तो उस टाइम पे ये एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, बट क्योंकि तुमने वर्ड यूज़ किया है एक्सपोनेंशियल, तो इट इज़ ऑल्सो
possible that there is e raised to x, where the value of e is nothing but 2.718284590 raised to x. Now this context is entirely different. इसमें एक्सपोनेंशियल भी होता है, इसमें डबल एक्सपोनेंशियल कर्व्स भी होते हैं, करेक्ट। और ये कर्व उल्टा काम करता है, ये नेगेटिव साइड के लिए इंक्रीज होता है, पॉजिटिव साइड के लिए डिक्रीज होता है। वाइल अगर आप 2 रेज टू एक्स की बात करें, करेक्ट, बीइंग स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर नंबर, तो इसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है, करेक्ट। तो अभी आप किसकी बात कर रहे हैं वो तो आप ही मुझे बता सकते हैं। So you have confused yourself. So I don't know, like this is the most appropriate answer what I can say. If you ask me that, sir, is GP made up of an exponential power of a certain number? So if I'm restricting myself to only this particular given sequence, then the general, or I can say it can be represented in this form, correct? But it is not that every sequence will always be represented in some exponential power of a x, करेक्ट। अब ये देखिए ना, करेक्ट, अगर आप इसकी बात करते हैं तो हम फिर और भी ज्यादा इंटरेक्शन कर सकते हैं विनायका। So if we have thought of 2 raised to x, correct? So then I can talk a lot on this. इसमें फिर आपको कल अगर मैं ऐसा सीक्वेंस दे दूं, -5, 25, -125, then 625, correct, and so on, correct? So is this going to be a sequence in GP? इफ यू आर थिंकिंग ऑफ 2 रेज टू एक्स, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कल तुम मान लो कि हर जीपी सीक्वेंस जो है वो कुछ इस 2 रेज टू एक्स के फॉर्म में आएगा, नहीं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेज टू एक्स, और फिर ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, ए रैशनल भी हो सकता है, ए रियल नंबर भी हो सकता है, करेक्ट। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ए कैन बी एनी गिवन रियल नंबर, करेक्ट। तो उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो इसे भी क्या मैं कह सकता हूं कि आप जीपी बोलेंगे? करके देखिए, ट्राई टू फाइंड, आर यू गेटिंग द कॉमन रेशियो एज सेम? Okay, so she is saying, yes, sir, I am getting the common ratio as same. Okay, चलो देखते हैं, ठीक है। तो क्या आप बताएंगे कि आपने जैसे 2 रेज टू एक्स है वैसे आपने कंसीडर क्या किया? व्हाट डिड यू कंसीडर? क्योंकि मेरे हिसाब से पहले तो वो ए का वैल्यू चुनना इम्पॉर्टेंट है जो आपको मिलेगा, करेक्ट। देखिए, आप कह रहे हैं कि सेम मिल रहा है, ठीक है। सो 25 बाय -5 कितना आएगा बेटा? -5, यस और नो बेटा? एवरीवन, आप लोग समझ रहे हैं जो उनके डाउट्स हैं, ठीक है। फिर इधर आएगा -125/25, तो ये भी कितना आ रहा है? -5। फिर आएगा 625 डिवाइडेड बाय -125, इट विल बी अगेन व्हाट? -5, करेक्ट। तो क्या मैं इसे 2 रेज टू एक्स बोलूंगा क्या विनायका? एम आई गोइंग टू से दिस 2 रेज टू एक्स? नो, इसको हम क्या बोलेंगे? -5 रेज टू एक्स, यस, यस और नो बेटा? करेक्ट। लेकिन देखो अब इधर बात बदल गई बेटा, -5 रेज टू एक्स तो आप बोल दोगे, लेकिन स्टिल ये तभी ही काम करेगा जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, फिर एक नेगेटिव हो फिर एक पॉजिटिव हो। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर फिर x जो है ये मैटर करता है कि ये इवन है कि ये ऑड है, करेक्ट। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस हो गया जिसमें x का पावर जब इवन होगा तो तुम्हें पॉजिटिव नंबर मिलेगा, x का पावर जब ऑड होगा तो तुम्हें नेगेटिव नंबर मिलेगा।
जैसे कि -5:1, -5 का स्क्वायर, -5 का क्यूब, -5:4. In general, I will say it is -5 raised to k, or you can say -5 raised to x, where x matters कि वो even है कि odd है. करेक्ट. बाकी लोगों को समझ रहा है क्या चल रहा है? यस एवरीवन? यस और नो बेटा? करेक्ट. सो दिस इज हाउ देन यू नीड टू बी स्पेसिफिक. अगर आप एक्सपोनेंशियल्स की बात करेंगे तो, कि जब आप एक्सपोनेंशियल कहते हैं विनायका, आप अगर हर सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और कल अगर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो आपको थोड़ा और ज़्यादा स्पेसिफिक बनना पड़ता है कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द पावर दैट इज एक्स, it is even or odd, you are going to find the sequence. Is it clear beta? Is it clear विनायका? करेक्ट. तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी सेम चीज रिप्रेजेंट करवाई है. ठीक है. तो T2 क्या होएगा बेटा? A इंटू 2 - 1 यानी कि R. A का वैल्यू है 2, R का वैल्यू है 2. देखो तुम्हें सेकेंड टर्म मिल गया ना, 4. ठीक है. अब अगर मैं आपसे T3 की बात करता हूँ तो T3 क्या आएगा? ए आर का स्क्वायर, ए है 2 और आर को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया था तो 2 × 2 विल बी 2 स्क्वायर, 4 × 2 विल बी 8. देखिए वही है हमारा थर्ड टर्म. yes or no, this is our third term. So in general then Tn is given by a r raised to n minus 1 बेटा. करेक्ट. अब ध्यान से, हाँ, बहुत 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 ध्यान से. करेक्ट. द फॉर्मूला फॉर Tn will be equal to a r raised to n minus 1. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो टी एन है इसमें ये जो आप एन देख रहे हैं ना, ये न कभी नेगेटिव वैल्यू ले सकता है और ना ही कभी वो फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकता है. दिस एन कैन नॉट टेक ए नेगेटिव वैल्यू और ए फ्रैक्शनल वैल्यू. आप कभी ये नहीं बोल सकते कि टी 2.5th टर्म, टी 4.7th टर्म. यू कैन नॉट से दैट. करेक्ट. दूसरी चीज ए जो है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ए इज कॉल्ड एज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ये जो आर है इसे हम कहते हैं कॉमन रेशो. सेंट्रल रेलवे नहीं है वो, कॉमन रेशो है. ठीक है. So these things you need to keep in mind. And again, this is nothing but the nth term of GP. This is the nth term of GP. Okay. Anybody having any doubts? Anybody having any doubts, beta? करेक्ट. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मतलब कुछ एग्जाम्पल दूंगा. आप मुझे बताना कि वो जीपी में है कि नहीं. ठीक है. क्या है, विनायका ने जो सोचा है करेक्ट कि हर चीज़ को ए रेस टू एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो उनके दिमाग से ये ज़रूर निकालना ज़रूरी है कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि होल नंबर. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी that it is an whole number, right Vinayaka? Correct. So you have to be very much specific. So it is just since she has asked a doubt, so it becomes my responsibility कि मैं आपको बताऊं कि a का जो वैल्यू है ज़रूरी नहीं है कि वो कोई होल नंबर हो. सो
I am taking first one example for your understanding, and then I will change the level of the example. So, very first example for you to judge whether you are getting the sequence for GP or not. इधर देखिए विनायका, everyone, it is 81, 27, 9, 3, 1 and so on. अब खुद सोचिए, क्या आपका सीक्वेंस जो है करेक्ट, आप उसे ए एज अ होल नंबर रेस टू एक्स लिख भी पाएंगे क्या? थिंक ओवर इट. This entire sequence is different, altogether different. Just to clear your doubt बेटा, आप आर वगैरह निकाल लेंगे, बहुत आसान है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. जो चीज़ें आपने पूछी हैं उससे रिलेटेड ये आपको थोड़ी दिक्कत देगा. देखो एवरीवन, कैन आई से ए इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म, तो ए का वैल्यू तो होगा 81, ठीक है. लेकिन जो कॉमन रेशियो है आर बेटा, कॉमन रेशियो जो है वो है क्या है, आर बेटा. तो आर क्या होगा, 27/81. करेक्ट. 27 क्या होता है, 3 क्यूब. 81 क्या होता है, 3 रेज टू 4. मतलब आपको आर का वैल्यू मिला 1/3. ठीक है. तो ये सीक्वेंस जीपी में है क्या? यस, ये सीक्वेंस जीपी में है. क्यों? क्योंकि आपके पास कॉमन रेशियो अवेलेबल है एज 1/3. करेक्ट. बट ध्यान दीजिएगा विनायका, यहाँ पर अभी जो आपका ए रेस टू एक्स था ना, वहाँ पर यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस सीक्वेंस एज व्हाट, इन टर्म्स ऑफ आर. करेक्ट. 1/3 रेस टू 4, 1/3 रेस टू 3, 1/3 रेस टू 2, 1/3 रेस टू how much, 1. करेक्ट. सॉरी उल्टा, इट इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस. मैंने 1/3 लिख दिया. करेक्ट. इट इज लाइक दिस, 3 रेस टू 4. ठीक है. फिर है आपके पास 3 रेस टू 3, फिर आएगा 3 स्क्वायर, फिर रहेगा 3 रेस टू 1, फिर 3 रेस टू 0, फिर 3 रेस टू -1, फिर 3 रेस टू -2 एंड सो ऑन. इज इट क्लियर विनायका? अभी समझा हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग? अब देखो, कल अगर आप इसे 3 रेस टू एक्स बोलोगे ना, तो अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि एक्स कैसा है. अब आपका इंक्रीजिंग नहीं है तो आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, तो फिर आपको रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ता है कि एक्स का वैल्यू शुरू कहाँ से होगा और ख़त्म किधर होगा. लेकिन स्टिल सी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए जीपी. करेक्ट. यस और नो विनायका? एवरीवन, क्या मैं कह सकता हूँ, भले ही हमने उसे इस फॉर्म में लिखा है, कहना इसे स्टिल इट इज इन जीपी? क्या हर एक का कॉमन रेशियो 1/3 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? यस और नो? हर एक का कॉमन रेशियो 1/3 ही आएगा. ठीक है. सो यस, द सीक्वेंस इज इन जीपी. तो आप जब भी ऐसे कुछ हैवी वर्ड्स यूज करें तो उसका इन डिटेल लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं पूरा लेक्चर ले सकता हूँ, करेक्ट, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल्स, क्योंकि I have written a book for the same, Signals and Systems पर. I don't know whether you know this or not. I am the author for a book for digital signals and systems where we talk a lot about exponential functions, which has been published by University of Mumbai. करेक्ट. तो मेरा फेवरेट टॉपिक पे तुमने सवाल पूछा, तो इसलिए मैं आपको अलग अलग वेरिएशंस बताते गया हूँ. ठीक है. और बहुत वेरिएशंस हैं. मतलब आपको जैसे मैंने कहा कि ये एक्सपोनेंशियल एक्स कल अगर नेगेटिव हो गया ना, उल्टा बिहेव करना शुरू कर देता है.
नेगेटिव साइड पर इंक्रीज होता है, पॉजिटिव साइड पे डिक्रीज होता है, और जब x का वैल्यू 0 होता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है 1। ठीक है, तो यस यू कैन से दीज थिंग्स बट यू हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक। सीक्वेंस टू सीक्वेंस है ना बेटा, वो वेरी करेगा, इट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम वन सीक्वेंस टू अनदर, और ऐसे आपको इनफाइनाइटली मेनी सीक्वेंसेस है। करेक्ट, इसीलिए उन्होंने आपको एक रेस्ट्रिक्शन क्या डाला है कि आप देखो कि क्या वो सीक्वेंस का कॉमन रेशो निकाल पा रहे हो, अगर हाँ तो वो जीपी में है। आगे चल के आपको एजीपी सीरीज भी होती है। Correct, you also have AGP। करेक्ट, यू ऑल्सो हैव द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सीक्वेंस। कल मैं आपको बोलूँ 1 into 3, देन से 3 into 5, देन से 5 into से 7। करेक्ट, देन हाउ यू विल गो अहेड, अभी ये इनटू में है। अब ये भी तो एक सीरीज ही हुआ ना, जिसका अगर सीक्वेंस देखोगे तो क्या होगा, 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7। हाउ यू विल सॉल्व सच सीक्वेंसेस। तो इन सब के लिए या ऐसे टाइप के सीक्वेंसेस के लिए आपको उन्होंने ये बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो दिए हैं। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव क्लियर द डाउट इन डेप्थ। लेट अस गो अहेड फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन आपको बताना है कि ये जीपी में है कि नहीं। 1/5, 1/25, 1/125, 1/625। बताइए, इज दिस सीक्वेंस इन जीपी और नॉट? इज दिस सीक्वेंस इन जीपी और नॉट? एवरीवन, क्या ये आपको जीपी में मिल रहा है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा आपको। देखिए, ए का वैल्यू है 1/5। ठीक है, आर का वैल्यू क्या होता है, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, तो ये होगा 1/25 डिवाइडेड बाय 1/5। करेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/5। yes or no? Similarly it is going to work true for what, 1/125 upon 1/25। Correct, so yes you are getting the common ratio as 1/5। So yes, the given sequence is in gp with common ratio as 1/5। Okay, anybody having any doubts in this question beta? Any doubts to anyone in these questions? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। करेक्ट, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये कैसे जा रहा है सीक्वेंस। 100, 10, 1, 1/10 एंड सो ऑन। करेक्ट, अगेन देखो ये डिक्रीजिंग वाला सीक्वेंस हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 था। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2, ये थर्ड। ठीक है, सो केयरफुली, ए का वैल्यू होगा 100। करेक्ट, आर का वैल्यू बताइए क्या होगा। वेरी गुड। Correct. So the value of R will be, R is equal to 10/100, that is nothing but 1/10। और ये आपको पूरे के पूरे सीक्वेंस के लिए मिलेगा। So you will say yes, the value of R is nothing but 1/10। तो हमने तीन एग्जाम्पल लिए,
तीनों ही एग्जाम्पल जो हैं वो जीपी में है. All the three examples are in geometric progression. All the three examples are in geometric progression. So let me now take few more examples जिसमें हम nth टर्म वगैरह निकाल पाएँ. ठीक है. वैसे तो थियरी बहुत सारी है जीपी की और एपी की, बट इन अ डे, करेक्ट, क्या बहुत लेंदी चैप्टर भी है बेटा, और बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं. करेक्ट. बट करेक्ट, ग्रेजुअली एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखेंगे. ठीक है. चलो लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल्स. आप मुझे बताएंगे कि जो सीक्वेंस मैं आपको दे रहा हूँ वो जीपी में है, और अगर जीपी में है तो आप मुझे उसका nth टर्म बताएंगे. ठीक है. सो वी आर सॉल्विंग ए क्वेश्चन इन विच you are going to find me. करेक्ट. फर्स्ट यू आर गोइंग टू वेरीफाई. क्या वेरीफाई करेंगे कि जो सीक्वेंस है वो जीपी है कि नहीं, और अगर वो जीपी है, इफ you found that the sequence is in GP, then you are going to find me the nth term of the sequence. So nth term of the sequence is Tn. ठीक है. Everybody ready? चलो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. आपको दिया गया है 2, 6, 18, 54. करेक्ट. देखिए क्या आपको ये सीक्वेंस जीपी में मिलता है क्या. आर यू गेटिंग दिस इन जीपी बेटा. ओके. श्वेता सेज यस. ओके. सो अगर जीपी है, ठीक है, तो हमें nth टर्म भी निकालना पड़ेगा, राइट. तो ए का वैल्यू है 2, आर का वैल्यू इज 6/2, दैट इज 3. करेक्ट. तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि ये जीपी में है. ठीक है. तो आप क्या बोलेंगे, आर इज इक्वल टू 6/2, जिसका आंसर इक्वल आएगा 18/6 से, जिसका आंसर इक्वल आएगा 54/18 से, और ये है 3. ठीक है. तो आपका कॉमन रेशो आ गया 3. अगर कॉमन रेशो 3 है, करेक्ट, ये आपको लिखना भी पड़ सकता है, सिंस द रेशियो ऑफ टू consecutive terms is a constant, therefore the given sequence is in GP. मैं ये फर्स्ट सम में लिख रहा हूँ, बाकी सम्स में आप खुद लिखेंगे. ठीक है. सिंस the ratio of two consecutive terms, the ratio of two consecutive terms is constant, is constant, therefore the given sequence, therefore the given sequence is in
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या तो आप कह सकते हैं जीपी। अब क्योंकि ये जीपी है तो आपको nth टर्म निकालना है। सो टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए आर रेज टू एन माइनस वन। तो टी एन, ए का वैल्यू क्या मिला है 2, आर का वैल्यू क्या मिला है 3 रेज टू एन माइनस वन। तो आपको आपका nth टर्म मिल गया, इट इज 2 इंटू 3 रेज टू एन माइनस वन, एंड दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द फर्स्ट सम? Any doubts to anyone in the first sum, beta? First sum, anybody having any doubts? अच्छा, सेकेंड सम मैं रफली करूं, आप सभी लोग ऐसे लिख पाएंगे? देखो आपका सिलेबस बेटा काफ़ी ह्यूज है। करेक्ट, द सिलेबस इज रियली वेरी ह्यूज। करेक्ट, वेरी गुड। हर्षा थोड़ा उठ के बैठो, मेरे को लगता है सो गई है। यस, शी इज स्लीपिंग। कोई जगह उसे, उसका कैमरा ऑन हो गया है। करेक्ट। देखो ये हैं हमारे ऑनलाइन के बच्चे, डरा रहे हैं। हाँ, इट इज़ रियली बैड दैट यू ऑल, आप सभी लोग श्योरली लेक्चर जाग रहे हैं ना सब लोग? अभी आप लोगों ने मुझे डरा दिया। एक बार जरा आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे, लेट मी सी, प्लीज डोंट माइंड। बट नहीं नहीं आदित्य, मैं वो नहीं बोल रहा। अभी एक बच्ची का कैमरा ऑन हो गया एंड दे और लाइंग ऑन बेड, मतलब एकदम आराम से बच्चे लेटे हुए एंड मतलब लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज, लेट मी सी कितने लोग अच्छे से जाग के बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। एवरीवन switch on your cameras. If you won't do it correct, then you may land into problem. Okay, okay, विनायका जी जाग रही हैं, कनक भी जाग रहे हैं। ओके, इवन जय इज अवेक। करेक्ट। ओके, सुशील इज ऑल्सो अवेक, दिशा भी जाग रही हैं, महक भी जाग रही हैं, सुशील भी जाग रहा है। करेक्ट, वेरी गुड। करेक्ट, और कौन कौन है? ज्योति, इवन कशिश इज अवेक, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। करेक्ट, और कौन बाकी है? सागर भी जाग रहा है, चलो बहुत अच्छी बात। तो सुशील आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। हर्षा जी आप अभी उठी हैं, हाँ आप रेस्ट कर रहे थे, हाँ ओके। रितिका जी यस, आप भी स्विच ऑफ कीजिए। महक आप भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। अभिषेक मस्त आराम से बैठे हैं, उठ के बैठो बेटा, पढ़ाई करनी है अपने को। अभिषेक की है ना वो, मुंडी थोड़ी हिलाओ, ऐसे तो नहीं फोटो रखा है। हाँ अभिषेक, ओके गुड। श्वेता, ओके गुड। सागर, ओके। दिशा आप भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। ज्योति जी, ज्योति जी किधर है? वी डिडेंट सॉ ज्योति जी। हाँ वो फोटो है, मुझे भी तो लगा। बाप रे, देखो 3-4 बच्चे तो लॉग आउट हो गए जैसे ही बोला कैमरा ऑन करो तो। हाँ 3-4 बच्चे लॉग आउट हो गए। अरे बेटा, जब भी लेक्चर के लिए आप बैठे तो आप हाथ में एक बुक, एक पेन लेकर ही बैठना है आपको, सो दैट कल अगर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह आ गए तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे बेटा? करेक्ट, यू शुडंट बी रिलैक्स्ड। ठीक है, चलो लेट अस कंटिन्यू बेटा। सो एक बच्चे के वजह से मुझे पता चल गया, हाँ ज्योति जी जाग रही हैं, यस शी इज अवेक। चलो, थैंक्स टू वन पर्सन, तो मुझे कभी लगा नहीं था कि नहीं नहीं अभिषेक आप लेक्चर में है, वो उधर है ना, ऐसे फोटो दिखा रहा था, फिर अभी जब आपने कैमरा ऑन किया तो नाउ आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, प्लीज़ कोई भी बुरा नहीं मानिएगा इस बात का, क्या मुझे थोड़ा डाउट आया, सडनली मैंने देखा ना ऐसे से, तो थोड़ा डाउट आया, हेंस आई टोल्ड यू टू स्विच ऑन द कैमरास। करेक्ट, तो कोई इशू नहीं। चलो लेट अस कंटिन्यू।
करेक्ट, लेट अस कंटिन्यू बेटा। सेकेंड सम पर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऐसे टाइप का हमने अभी कुछ समय पहले किया। 1 - 5 25 एंड -125। प्लीज सभी लोग रफली चेक कीजिए कि क्या ये जीपी में है क्या। प्लीज चेक, इज दिस इन जीपी एवरीवन। यस, जीपी में आ रहा है बेटा। क्या आपको आर का वैल्यू कांस्टेंट मिल रहा है? यस। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? पहले आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ए इज 1। आर के लिए आप लिखेंगे इट इज गोइंग टू बी -5/1 which is equal to -25/-1 which is equal to -125/25। और ये जो है आपको आ रहा है -5। ठीक है, तो आर आपको कॉमन रेशियो मिला है -5। तो बेटा ये जो पूरा लाइन है ना वो आप लिखेंगे। करेक्ट, मैं रफली कर रहा हूँ। करेक्ट, मतलब आई एम नॉट राइटिंग दीज लाइन्स। ओके, तो हमारे क्या थोड़े ज़्यादा सम्स कवर होंगे। द रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे जो मैंने लिखा है इधर, द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। the ratio of two consecutive terms is constant, therefore the given sequence is in gp। ठीक है, अभी आपको अगर ये जीपी में है तो टी एन निकालना है, यानी कि nth टर्म। nth टर्म मीन्स ए आर रेस टू n-1। ठीक है, तो टी एन, ए का वैल्यू है 1, आर का वैल्यू है -5, n-1। तो यहाँ से आपको मिलेगा -5 का पावर n-1। So therefore Tn will be equal to -5 raised to n-1। Correct. Sum number 2. Anybody having any doubts, beta? Sum number 2. Anybody having any doubts? Correct. Abhi, let us go for the third one. Let us go for the third one, beta. बहुत ध्यान से। सम नंबर 3 आपको दिया गया है। करेक्ट, 7 14 21 28। बस अभी घड़ी घड़ी कैमरा ऑन नहीं करना है आपको। ठीक है, नो नीड, भरोसा आ गया मुझे। ठीक है, चलो सम्स पे ही ध्यान दीजिए अभी। क्या मेरे सामने से पॉपअप आ जाता है सभी बच्चों के फेसेस, फिर मुझे मिनिमाइज करना पड़ता है, देन आई अगेन स्विच बैक टू स्क्रीन। ठीक है, ऐसे कभी कभी रैंडमली ना हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कि सब बच्चे जाग रहे हैं कि नहीं, रैंडमली। फिलहाल के लिए सम पर आगे बढ़ते हैं। प्लीज चेक, आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इन जीपी? आर यू गेटिंग दिस सीक्वेंस इन जीपी बेटा? मिल रहा है बेटा? क्या ये जीपी में है? ओके, टू स्टूडेंट्स आर सेइंग नो। ओके, 3 नाउ, 4। ओके, देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 7। ओके, काफ़ी लोग कह रहे हैं नहीं है, तो आर का वैल्यू चेक करते हैं। 14/7 कितना आएगा? 2। तो हम चेक करेंगे क्या वो इक्वल आएगा 21/14 से। सो द आंसर इज नो बेटा। बेटा इधर ही आप स्टॉप कर सकते हैं कि भाई, अरे देखो ना आप, करेक्ट, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म है, यही अगर इक्वल नहीं आया तो आगे इक्वालिटी की बात ही नहीं उठती। करेक्ट, तो हाँ, अब एक बार अगर सीक्वेंस में नहीं है तो आप क्या कहेंगे? करेक्ट, आप कहेंगे सिंस द रेशियो ऑफ since the ratio of two consecutive terms since the ratio of
2 consecutive terms is not a constant, not a constant, therefore the given sequence, therefore the given sequence is not in GP, therefore the given sequence is not in GP. ठीक है? Any doubts to anyone in sum number 3? Sum number 3, anybody having any doubts? Sum number 3, any doubts to anyone? Okay, so let us go for fourth. ठीक है, फोर्थ पे आगे बढ़ते हैं. आपको दिया गया है √5, 1/√5, 1/5√5, then 1/25√5 एंड सो ऑन. ठीक है, आपको चेक करना है कि क्या ये जीपी में है क्या, और अगर है तो फिर आपको nth टर्म भी निकालना पड़ेगा. अगर जीपी में है तो nth टर्म निकालना पड़ेगा. प्लीज चेक दिस बेटा रफली. क्या लगता है आपको, क्या ये जीपी में है? ओके, सो स्टूडेंट्स आर सेइंग नो. चलो चेक करते हैं बेटा. ठीक है, लेट अस चेक. चेक करें बेटा. ओके चलो, अभी हमें a का तो वैल्यू पता है, इट इज √5. r का वैल्यू देखते हैं. r इज, इधर है बेटा 1/√5, इधर है मेरे पास 1/√5 डिवाइडेड बाय √5. ठीक है, तो ये क्या आएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो, इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1/√5 इंटू √5, तो ये आ रहा है मेरा 1/5. करेक्ट. तो मैं क्या करता हूँ ना, ये है मेरा सिर्फ फर्स्ट टर्म, ये है मेरा सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म मुझे 1/5 आया. अब मैं थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म करके देखता हूँ. ठीक है, लेट मी चेक फॉर थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, यानी कि 1/5√5 डिवाइडेड बाय 1/√5. ठीक है, तो इसको फिर मैं अच्छे से लिख के बताऊंगा. ठीक है, आई विल श्योरली राइट इट इन द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/5√5, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो ये √5 ऊपर आ जाएगा, √5 कट, ये भी आ गया 1/5. थर्ड टर्म इज टू सेकेंड टर्म भी मुझे 1/5 मिला. अभी फोर्थ इज टू थर्ड चेक करते हैं. फोर्थ है बेटा 1/25√5. ठीक है, और ये 1 है 5√5. करेक्ट. तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो ये आ गया 5√5. कैंसिल 1s are 5. बेटा सेम आ रहा है, आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है. इट इज टर्निंग आउट टू बी सेम बेटा. रेशियो जो है वो सेम आ रहा है. हाँ, लिखने का तरीका थोड़ा मेरे को अलग लिखना पड़ेगा, दैट आई विल डू इट. सभी को समझा बेटा? रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी डिड यू अंडरस्टूड? कहीं पर कुछ छोटी गलती हुई रहेगी आपसे, इसीलिए नहीं आ रहा होगा. ठीक है,
सो येस इट इज टर्निंग आउट टू बी ए कॉमन रेशियो। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। करेक्ट, आई एम सेइंग लेट say t1 be equal to root 5, correct, and say t2 be equal to 1 by root 5, say t3 be equal to 1 upon 5 root 5, correct, and then say t4 will be equal to 1 upon 25 root 5। तो अगर मैं कॉमन रेशियो की बात कर रहा हूँ, सो इट विल बी t2/t1 का जो रेशियो है इक्वल आना चाहिए t3/t2 से, वो इक्वल आना चाहिए t4/t3 से। इसका मतलब r का जो वैल्यू है 1/√5 अपॉन √5 शुड बी इक्वल टू 1/5√5 divided by say 1/√5, this should come equal to 1/25√5 डिवाइडेड बाय 1/5√5। आपको चाहिए आप इसको सिंप्लीफाइड वर्जन दिखा सकते हैं। ये आ जाएगा 1/√5 इंटू √5 विच विल बी इक्वल टू 1/5√5 इंटू √5 which will be 1/25√5 into 5√5, correct, all these are turning out to be equal to 1 by 5, so the value of r will be 1 by 5। तो ये आपको दे देगा √5 into √5 that is 5, इधर √5 कट, इधर √5 कट, 5 ones are 5 5s are, ठीक है। तो यस इट इज हैविंग ए कॉमन रेशियो। तो आप क्या बोलोगे, सिंस द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स is a constant, therefore the given sequence is in GP। इधर वैसे भी अभी दूसरा कोई सम होगा नहीं तो लिख लेते हैं, since the ratio of two consecutive terms, since the ratio of two consecutive terms is constant, is constant, therefore the given sequence, therefore the given sequence is in GP। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, अगर ये जीपी में है तो हमें फिर टर्म भी निकालना है। ठीक है, हमें nth टर्म भी निकालना है। ठीक है, तो टी एन क्या आएगा, ए आर रेज टू एन माइनस वन। ठीक है, तो ए का वैल्यू है हमारा √5, आर का वैल्यू है 1/5, सॉरी 1/5 the whole raised to n minus 1, correct, so our answer will be nothing but tn is equal to, correct, √5 into, by laws of indices मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 raised to -1 raised to n minus 1। now a raised to m raised to n is a raised to m into n, -1 into n minus 1 will be 1 minus n। अगर आपको इसे और भी सॉल्व करना है तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, रेज टू हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू 5 रेज टू हाफ इंटू 5 रेज टू 1 माइनस एन, करेक्ट। तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1/2, दिस विल बी 5 रेज टू 3/2 माइनस एन, करेक्ट। लेकिन अगर आप एग्जाम में यहाँ तक भी सॉल्व कर लेते हैं, स्टिल यू विल गेट दी फुल मार्क्स। आगे सॉल्व करते हैं तो अच्छी बात है, ज़्यादा सॉल्व करने पर मार्क्स कटते नहीं हैं बल्कि मिलते ही हैं। ठीक है, सो सम नंबर 4 इज डन बेटा। एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 4? Any doubts to anyone
in sum number 4. Okay, so let us go ahead for sum number 5. Sum number 5 आपको दिया गया है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और अगर ये जीपी में है तो फिर आपको टी एन बी निकालना है। प्लीज़ चेक कीजिए क्या ये जीपी में मिल रहा है क्या आपको। Correct. So all are saying no. Chalo, let us give the justification. Correct. तो ये आएगा value of a will be 3, value of r 4/3. Correct. Check करना is it equal to 5/4? So the answer is no. Correct. जैसे ही आंसर नो आया ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये पूरा का पूरा रिपीट होगा। Since the ratio of two consecutive terms is not a constant, ठीक है, therefore the given sequence is not in GP, ठीक है। So anybody having any doubts in these 5 questions beta? Any doubts to anyone in these 5 questions? So we will stop here. No problem Archa. करेक्ट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। नहीं ठीक है हर्षा, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, कोई इशू नहीं, आपकी भलाई है, बस एक्टिव रहिए। करेक्ट, ड्यूरिंग द लेक्चर यू ऑल शुड बी एक्टिव। करेक्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट दैट जो भी सम्स हमने आज किए हैं प्लीज़ एक बार आप बुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। करेक्ट, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।